एक्सीडेंट हुआ था आपा का फातिमा भाई हॉस्पिटल के पास से नमाज़ पढ़कर जो है वो मामू की शॉप में कौन से क्लास के पेपर दिए अभी मैट्रिक। कल हमारे ब्लॉग में जो जवाद साहब थे ना, ये साहब उनके भाई हैं। क्या नाम है, क्या बनाया, खोल के दिखाओ मामा। टाइमिंग कैसी है मेरी? नहीं कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर डे एंड अदर व्लॉग। आज मैं सुबह सुबह उठा, सुबह यानी कि 12 बजे, 12:15 बजे उठा, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है ना मैं लैपटॉप लेकर बैठ गया हूँ, क्योंकि रात को मेरे पास स्कूल की तरफ से एक काम आया था, जो कि एक हमें परफॉर्मा बना कर भेजना है किसी वैक्सीन के हवाले से। तो वो मैं रेडी कर रहा हूँ और ये काम करके इंशाल्लाह फिर जो है मैं बाकी तो सारे काम निपटा कर जो है वो मैं बाकी काम देखूँगा। तो मौसम बेहतर है आज थोड़ा सा, लेकिन वही बात है गर्मी बहुत है। तो देखते हैं। ये जो लैपटॉप है ये हमारे स्कूल का लैपटॉप है और इसको मुझे बनवाना है। इसकी ये जो पैड है ना, माउस पैड, ये काम नहीं कर रहा ठीक से, लेकिन अभी मैं जब से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ बिल्कुल फ्रिक्वेंटली काम कर रहा है। और ये थोड़ा सा यहाँ से ना लूज़ है, तो मुझे जो वो काशिफ से करवाना था, लेकिन भाई साहब वो आजकल पता नहीं कहाँ गायब है, बिज़ी इतना है कि मेरे 2 काम है उससे वो दोनों के जवाब नहीं दे रहा। तो नहीं तो फिर अदनान भाई के पास जाएंगे। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, इंशाल्लाह मैं इसको ठीक करवाऊँगा कुछ दिनों में। फ़िलहाल तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है, कोई मसला ही नहीं इसमें। तो भाई सेंटर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये सौदा और शोएबा की रनिंग देख कर लें आप लोग, भागते हुए जा रही हैं। रोज़ यहाँ से लेस लगाती हैं दोनों, और शोएबा रोज़ हार जाती है क्योंकि छोटी है। तो भाई मैं आ गया हूँ सेंटर और गर्मी बहुत है आज। अनेक किस्म के पता नहीं क्या मसले हैं, बार बार सिग्नल चले जाते हैं इनके, तो बहुत तंग करती है इसमें। क्योंकि मैं अब प्रेस से शिफ्ट हो गया हूँ ओनिक पे, ये बड़े तंग करती है यार ओनिक। हर चीज़ अच्छी है, बस अचानक इसके ना 2-2.5 घंटे के लिए सिंगल सैप हो जाता है। ओनिक की जो सिम है ना वो कनेक्ट यूफोन के साथ ज़रा उसके ताल्लुकात है भाई बहनों वाले, तो इस वजह से यूफोन के भी सिग्नल्स नहीं आ रहे रात से, और ओनिक भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है हमें। इंटरनेट की बहुत ज़रूरत होती है मुझे सेंटर में, लेकिन अभी वो है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस बच्चों पे तवज्जो दूँ, इनको जल्दी फ्री करूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। कल हमारे ब्लॉग में जो जवाद साहब थे ना, ये साहब उनके भाई हैं। क्या नाम है? कबीर साहब। कबीर साहब हमारे सेंटर को ऑन करते हैं, मालिक के सेंटर के। भाई साहब की मैट्रिक की मार्क्स 9 की मार्कशीट अब तक नहीं आई, तो उसका मतलब समथिंग इज़ कुकिंग। हाँ, ये जब मार्कशीट आएगी ना ये A+ में होगा। और ये सेफ साहब है हमारे, ये साहब जो है वो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। ये जुम्मे के दिन जो है वो कौन सा टेस्ट, हफ्ते के दिन जो है वो भाई साहब अकाउंटिंग का पेपर तैयार कर रहे थे, तो अचानक एडमिट कार्ड पे नज़र पड़ी तो मालूम पड़ा कि अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, इकोनॉमिक्स का पेपर है मंडे को। तो ये भाई साहब इतनी बड़ी रिस्क लेने जा रहे थे, डबल तैयारी करके बैठ गए। और ये तो हमारे सेंटर को ऑन करते हैं, आज चेक करने आए कि सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। शर्मा क्यों रहा है बेगरत? इकोनॉमिक्स सही हुआ ना? ने कौन से क्लास के पेपर दिए अभी? मैट्रिक। मैट्रिक यानी क्लास 10 के? जी। 9 क्लास की मार्कशीट क्यों नहीं आई आपकी? रानी कुछ मसला हो गया। क्या मसला हो है? हाँ, A+ वाला मसला है। हाँ, अभी तुम्हारा एडमिशन होने जा रहा है, सारी दुनिया एडमिशन ले रही है और तुम बैठे हुए हो मुंह तक रहे हो, मार्कशीट आई नहीं रही। आ जाएगी कल पढ़। कब आएगी? इतना सुकून में क्यों है? A+ आएगा ना तो उसमें? नहीं। क्या फेल आएगा? हमारे कबीर साहब जाते हुए, मैं इसको सी ऑफ करने आया था। बच्चा है, बहुत अच्छा है, शायर बहुत है, मैं इसको तंग करता हूँ थोड़ा सा, बड़ा शायर यार, तो बस उसकी तफरीह ले रहा होता हूँ। ये मैट्रिक के पेपर दे चुके, इसकी वालदा ने बोला सिर्फ अक्षय की क्लासेस फ़ौरन स्टार्ट करो, तो मैंने बोला बुला लिया। अकाउंटिंग की प्रिपरेशन चल रही, तो थोड़ा सा उसको मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी कि यूँ अकाउंटिंग होता है, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। अभी मैं बाकी चीज़ों को कंटिन्यू करूँ। बेटा हल जल्दी, मेरे बच्चों की हालत देखो, पसीने में। खाया नहीं आपने? हाँ खाओ भाई, मैं देता हूँ, कितने हो? खाओ खाओ। कनीज़ा भाई क्या बनाया, खोल के दिखाओ। बाकी फालतू ड्राइंग से ये दिखाओ। बर्ड्स बनाए हैं, ज़बरदस्त। किसने सिखाया आपको? मैंने गुड, शाबाश। मिदू आपने क्या बनाए? घर के सामान खरीद के निकला था, दही वगैरह, तो
सोचा सेंटर में आपा होगी तो मैं आपा को दे दूँगा, सामान वो घर पे पहुँचा देगी। उन्होंने सेंटर बंद कर दिया और चली गया। मैं जा रहा हूँ घर पे सामान दूँगा, फिर नमाज़ पढ़ के दोबारा सेंटर आऊँगा इंशाल्लाह। असर की नमाज़ का वक्त आ जाएगा। मामा टाइमिंग कैसी है मेरी? नहीं आप भी मजाक कर रहा हूँ। अरे नहीं मैं तो ऐसे ही चक्कर लगाने आता नमाज़ पढ़ के। से नमाज़ पढ़कर जो है वो मामू की शॉप पे गया और चाय वाला वहाँ पे बैठा था, तो मैंने बोला मुफ्त लग गया, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बेचारा कह रहा था मेरी चाय ले लो, क्योंकि कल उसके खाते में मैंने चाय पी, तो चाय लेकर आता। हाँ तो भाई सेंटर में दोबारा आ गया हूँ। आज मेरा नॉवेल को आगे बढ़ाने का मूड है, तो तक स्टूडेंट्स नहीं है, मैं सोच रहा हूँ नॉवेल को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। और दूसरा ये कि सीन ये था ये चाय वाला कि कल मैं जब चाय मामू की शॉप पे चला गया था अचानक, तो वो बार वाला आता है, सैफुल्ला नाम है, बड़ा अच्छा आदमी है यार। उससे बोला चाय रेडी है, तो मैं घर से चाय पी के गया था। मामू ने बोला हाँ पी ले, इसके खाते में पी ले, जो आता है उसको बोलते हैं चाय रेडी, मेरे खाते में चाय नहीं होता है। तो उसने बोला तुम दिल छोटा मत करो मामू को, मेरे खाते में इसको चाय पिलाता है। तो मैंने पी ली चाय। मामू ने वो इशारा किया भाई पैसे मत देना। आज मैं पहुंचा तो चाय मौजूद थी, तो मैंने बोला मामू टाइमिंग चेक करो मेरी। तो कह रहे आज चाय नहीं है, आज मेरा ही चाय पड़ा हुआ, लो ये वाला पी लो। मैंने बोला नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही आया था दानिश को देखने के लिए, लेकिन दानिश अभी काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा तो जो मैंने 2-3 दिन पहले आपसे स्कीम की बात की थी, वो अल्लाह का शुक्र है में बचत हो गई मेरी। मैंने जब अपनी JSK स्कोर अगेन लॉगिन किया तो टोटल अमाउंट हमारी वहीं के वहीं थी, कहीं आगे पीछे वो अमाउंट नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरे मालिक का, क्योंकि वो अमानत थी मेरे पास, मेरा अमाउंट नहीं था, वो हमारी फाउंडेशन का अमाउंट है जिनको हम लोग जमा करते हैं फॉर द इमरजेंसी पर्पस। लेकिन ये है कि मैंने बड़ी अच्छी सिक्योरिटी की हुई थी उसकी, उसमें मेरे थंब इम्प्रेशंस भी हैं, उसमें मेरा ख़ास तौर पे पासवर्ड भी है, और मैं उसको बाकायदा रिकग्नाइज़ करवाता हूँ अपनी फिंगर्स से। तो इस तरह से आसानी से वो हैक नहीं कर सकता था। एक्चुअली मुझे लगता है कि उस हैकर का जो असल मकसद था ना, मेरा व्हाट्सएप को हैक करना था। क्या मिलेगा तेरे को करके व्हाट्सएप हैक करके मेरे भाई? तेरे को क्या मिलेगा? तू रोके निकलेगा मेरे व्हाट्सएप से? तू बेकार है मेरे व्हाट्सएप को हैक करना। तेरे को ले मैं देता हूँ तेरे को एक्सेस भाई। मेरे व्हाट्सएप पे 2-3 दिन तू चला, संभाल खुद ही चला, बर्दाश्त कर पाएगा ना तो मुझे हाथ जोड़ के वापस करेगा मेरा व्हाट्सएप। ये ले भाई जहाँ छुड़वा, तू ही देख इसको। आपके भाई सेंटर से हो चुके हैं फ्री। अभी मैं जाऊंगा घर जाकर मैं बाबा के साथ जाऊंगा हॉस्पिटल, क्योंकि बाबा के थंब की छोटी सी सर्जरी हुई है तो उनको ड्रेसिंग करवानी है। तो मैं आज उनके साथ अभी हॉस्पिटल जाऊंगा, और फिर उसके बाद घर पे बना है कोरमा, यानी कि बीफ कोरमा। घर जाएंगे, पहले पापा को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, उनकी ड्रेसिंग करवाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे बीफ कोरमा, फिर हम खाएंगे बीफ कोरमा। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ रहिए, अभी आते हैं थोड़ी देर में। अल्लाह का शुक्र है आज ऐसा लग रहा है कि हम सुनता है, हवा चल रही है। अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल बाबा के साथ। ओपन में तो आपा बहुत बड़ी सामने सब कुछ तो रंगा, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुना रही हूँ। लबैक कर रहे हैं डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, वो भी हाँ कर रहे हैं। क्या करें, मजबूर है हम लोग, कैसे मना कर सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है। मेकअप कर रही, कैसे कह सकते हैं आपा ये बात नहीं है? मरना थोड़ी है हमें, हमारा बगैर झंडी के जुलूस निकाल देगी अगर हमने इसको कह दिया कि नहीं ये हकीकत नहीं है। आपा को एक बार एक्सीडेंट हुआ था आपा का फातिमा भाई हॉस्पिटल के पास, और 12 रबीउल अव्वल का टाइम था और मेरी स्वैबा पैदा हुई थी। तो ये और दानिश जो है वो गुरु मंदिर जा रहे थे पैदल लाइट्स लेने के लिए। तो खान कोच है जो मिनी बस होती है, वो आपा को उसने ऐसा टक्कर मारा कि खान कोच पूरी डैमेज हो गई। और फिर खान कोच के ड्राइवर ने उतर के दानिश को बहुत मारा, बोला खर्चा पूरा करके दो। आपा जब दानिश ने उधर देखा तो आपा सीधी उठ के चल के आगे चलने लग गई लाइटें लेने के लिए। दानिश वहाँ पिटता रहा। उसमें कोई थे 500-600 रुपए दानिश के जेब में, उन्होंने निकाल दिया, मारा 3-4 चमाट। 500-600 नहीं थे, 2000 रुपए थे दानिश के जेब में, लेने जा रहे थे समझे। दानिश के जेब में 2000 रुपए थे, उन्होंने मार के निकाल दिए। कुछ नहीं हुआ, आपा को कुछ नहीं, माशाल्लाह देखो सामने बैठी हुई है, बिल्कुल हट्टी खट्टी बैठी हुई है। खान कोच का क्या हुआ वो नजर नहीं है, उस नंबर प्लेट की गाड़ी वापस में। हमारा कमाऊ पुत ये ईद के बाद अभी नजर आया है, ना ईद पे मिलने आया ना कुछ। इधर कर, नीचे गद्दी कर। हाँ ये बंदा ईद के बाद कहाँ था तू?
ईद पे कहाँ था? ईद के 3 दिन तो तू गया नहीं था अपने अब्बू के साथ। हाँ दूसरे दिन गया था। हाँ भाई, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये बहुत बड़े हो गए हैं भाई आजकल। कहाँ था तू? काम पे। कहाँ था? काम पर। क्या काम करता है भाई? इनके जो है ना, ये अपने अब्बू के साथ कहीं जाता है अब्बू को कंपनी देने के लिए। कि अब्बू का कोई एक असाइनमेंट चल रहा है कहीं पे, तो अकेले होते हैं वो, तो ये कंपनी देने जाते हैं, गाने वाने सुनाते हैं, चाय वाय बना के देते हैं अब्बू को, ताकि अब्बू का दिल मिला है। सोएबा बाबा पूछ लो। आप बाबा को नहीं बताओ, अच्छा मुझे बताओ, आप किसके साथ हो? पाकिस्तान के साथ या इसराइल के साथ? ईरान के साथ हो इसराइल के साथ? पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है ना, आप ईरान के साथ हो इसराइल के साथ? आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैं बाहर निकला था खाना रोटियाँ लेने के लिए, और फिर उसके बाद जो है वो मामू की बेटी की तरफ से नहीं ज़रा उसकी आदत करने जाएंगे। अभी से खाना खाएंगे, तब तक के लिए आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा।